चक्रवात दाना धीरे धीरे और करीब पहुंच रहा है। कई जगहों पर बारिश भी शुरू हो गई है। दाना के मद्देनजर उड़ान संचालन को निलंबित करने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने लोगों और विमानों और सुविधा पर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम 6 बजे से हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन 15 घंटे के लिए निलंबित रहेगा। कोलकाता हवाई अड्डे से अंतिम उड़ान के प्रस्थान के बाद टर्मिनल भवन के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया जाएगा, जबकि वहां पर खड़े विमानों को बांध दिया जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सतर्कता बढ़ी हुई है। उस तूफान से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की 288 टीमें ओडिशा में तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस चक्रवाती तूफान का असर ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड तक देखने को मिलेगा। ये तूफान राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर आ रहा है। ये अभी पारादीप से 560 और सागर द्वीप से 630 किलोमीटर दूरी पर है। चक्रवात दाना के 24 से 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के पूर्वानुमान के मद्देनजर भारतीय तटरक्षक हाई अलर्ट पर है और उसने समुद्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तटरक्षक बल स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि तटरक्षक अपनी खास आपदा राहत टीम के साथ हाई अलर्ट पर है, जो सहायता, बचाव और राहत कार्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने कहा, चक्रवात दाना के क्योंकि 24 से 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए तटरक्षक क्षेत्र ने समुद्र में जानमाल की सुरक्षा के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा सहित 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने भूस्खलन के दौरान लगभग 1 मीटर की तूफानी लहर की भी भविष्यवाणी की है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों के निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। बंगाल में उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वा और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा और हुगली में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की उम्मीद है। बालेश्वर में चक्रवात अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। तेज हवा के चलते कई जगह पेड़ गिर गए हैं। चक्रवात को लेकर रेलवे विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चक्रवात के तुरंत बाद ट्रेन सेवाओं को बहाल करने के लिए पूर्वी तट के साथ 9 वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हेल्प डेस्क खोल दिए गए हैं। आज से 3 दिनों के लिए अप और डाउन दोनों लाइनों पर 200 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यानी आज से 25 अक्टूबर तक 200 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।